चलिए मैं आपको यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का अंतर बता रहा था, एक बार फिर से बता दूं मैं आपको। मेन अंतर बच गया था जो, ये अंतर पूछा जाता है, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। तो मैंने आपको कहा कि जो कम लेस कंडेंस्ड पार्ट है, इस टाइप से है, वो यूक्रोमेटिन है, और जो ज्यादा कंडेंस्ड है वो क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे डीएनए को खुलने में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खुलने में परेशानी होगी, इसीलिए इस वाले में परेशानी होगी, इसमें नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं अर्ली रेप्लिकेट, ये जल्दी से रेप्लिकेशन कर लेता है उसके तुलना में। और इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, ठीक है। मगर इस पार्ट में इसको बोलते हैं हम लोग लेट रेप्लिकेट, लेट रेप्लिकेट या ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो बहुत धीरे धीरे करेगा, और रेप्लिकेशन अगर करेगा तो बहुत धीरे धीरे करेगा, क्योंकि खुलने में समय लगेगा उसको। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यहाँ खुलने में, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको खुलने में समय लगेगा, क्योंकि पहले इसको लूज करना पड़ेगा। अब आइए हम समझाते हैं, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ना, ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, और एक होता है, एक हो रहा है फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, और एक है कॉन्स्टिट्यूटिव कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। आइए इन दोनों में क्या अंतर है समझाते हैं आपको। मैंने कहा कि अगर ये इस तरीके से एक बार फोल्ड हो गया और वो जरूरत पड़ने पे दोबारा लूज पैक्ड हो जाए, लूजली पैक्ड हो जाए और खुल जाए, और ट्रांसक्रिप्शन शो कर दे और रेप्लिकेशन शो कर दे, मतलब वो जो हेटेरोक्रोमेटिन बना था ऑप्शनली बना था, आज दोबारा खुल गया। लेकिन एक ऐसा हेटेरोक्रोमेटिन जो हेटेरोक्रोमेटिन ही हमेशा रहेगा, कभी नहीं खुलने वाला, उसको बोलोगे आप कॉन्स्टिट्यूटिव। मतलब ये हेटेरोक्रोमेटिन हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन ही रहेगा, खुलेगा नहीं कभी। मतलब ये रेप्लिकेशन भी नहीं दिखाएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं दिखाने वाला, खुल भी नहीं करेगा, तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कहां से दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, ये वाला पार्ट खुलेगा, जरूरत पड़ने पे खुलेगा, और ये रेप्लिकेशन भी दिखाएगा और ट्रांसक्रिप्शन भी दिखाएगा। कितनों को समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है? बाकी मैं सेल में बहुत डिटेल में लिया हूं इन दोनों के बारे में, सेल में इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में लिया हूं, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल बार बॉडी, और इसका एग्जांपल सेंट्रोमेरिक डीएनए, टीलोमेरिक डीएनए, ये दोनों इसी का एग्जांपल है। अब इस सारे एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन कहाँ किया है, सेल में। यहाँ एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको फिर भी एक बार बता दूं। आपको पता होगा फीमेल में एक्स एक्स 2 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो एक एक्स क्रोमोजोम होता है ना, उसको इसी तरीके से टेम्परली क्या करते हैं, इनएक्टिव करके रखते हैं। फिर जब दोबारा फीमेल को जब गेमीट बनाना होता है तो उसको खोल देते हैं इस तरीके से, और रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों हो सकता है उससे, रेप्लिकेशन तो कराना ही है। तो इसका मतलब एक एक्स क्रोमोजोम टेम्परली जो इनएक्टिव होता है, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन का फॉर्म में इनएक्टिव होता है, और उसको बार साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए उसको बोलते हैं बार बॉडी, सिंपल बात है। और यहाँ पर ये एक क्रोमोजोम है, ध्यान से सुनिए, सेल में पूरा डिटेल में बताएं यार, आप लोग मेरा सेल का बैकअप जरूर देखिए, आगे बहुत काम आने वाला है सेल। तो ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, और ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं टीलोमेयर। यहाँ पे जो डीएनए वाले पार्ट होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिक, और वो हमेशा इसी फॉर्म में रहते हैं, खुलते नहीं है फिर। तो वो सेंट्रोमेरिक डीएनए और टीलोमेरिक डीएनए, ये दोनों किसका एग्जांपल हो गया,
कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन का, और एक्स बॉडी मतलब बार बॉडी जो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है वो किसका एग्जांपल हो गया, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन का। बाकी इसके बारे में डिटेल बातें मैंने सेल में ऑलरेडी कर रखी है, यहाँ पे दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। कितनों को बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, क्या होता है यूक्रोमेटिन और क्या होता है हेटेरोक्रोमेटिन, और हेटेरोक्रोमेटिन में फैकल्टेटिव और कंस्टिट्यूटिव, हाथ करा के जल्दी से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। होमवर्क एनसीईआरटी 12 पेज नंबर 99 पे हेडिंग डाला होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए 6.1.2 पर, पेज नंबर 100 पर आ जाइएगा, 6.2 हेडिंग के ऊपर तक पढ़ लीजिएगा ढंग से अच्छे से, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए होमवर्क का। टेस्ट का तैयारी कीजिए बायोमोलिक्यूल का, कल आपका टेस्ट है, आराम से टेस्ट दीजिएगा। जो गलतियां दूर करनी है मैंने वो गलतियां दूर करने का तरीका समझाया है। संडे को टेस्ट है, निशा आप भी टेस्ट दे दीजिएगा, तैयारी कितना भी हो टेस्ट दे दीजिएगा। गलतियां दूर करने के लिए बताया है, हाँ गलतियां दूर करने के लिए बताया है। कैसे मंडे को ना सर, टेस्ट कल है ना, कल मंडे कहाँ है, 26 अच्छा तारीख को टेस्ट 26 को है, परसों है अच्छा सर, ठीक है, यस सर परसों है। मुझे पता था कल है, तो परसों दे पाएंगे निशा आप टेस्ट। सर परसों तो स्कूल है। हाँ स्कूल खुला है, तो टेस्ट का टाइमिंग भी 10 बजे है ना, टेस्ट का टाइमिंग भी 10 बजे है। तो मैं निशा आपके लिए टेस्ट कल कंडक्ट करा लूं क्या, ओके सर। ठीक है, आपका टेस्ट मैं कल ले लूंगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग सभी लोग अपना अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए टेस्ट का, अभी से परसों टेस्ट है, टेस्ट दीजिए आराम से, और कल हम स्टार्ट करेंगे 11th वाले बैच में नया चैप्टर नर्वस सिस्टम। चलिए मिलते हैं कल शाम में, कल सुबह में, सॉरी, चलिए।